नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि ग्रह के रूठने पर किस्मत पर क्या असर पड़ता है, बीमारियां कौन सी होती हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही सब जानेंगे। ग्रह का व्यक्ति के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। ग्रह कई बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार है। आइए जानते हैं कि किस ग्रह की वजह से कौन सी बीमारी होती है और इनसे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल हिंदी पुरातन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि ग्रह रूठने के प्रभाव से बच सके। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को काफी बीमारियां लग जाती हैं या किस्मत उनकी रूठ जाती है या कोई ऐसी परेशानी आती है जिसका कोई समाधान नहीं होता। लेकिन ये सब तब होता है जब हमारा कोई ना कोई ग्रह रूठ जाता है। अब ये बात आपने शायद पहले कभी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, परंतु मन में सवाल उठ गया होगा कि आखिर पता कैसे चले कि कौन सा ग्रह रूठने पर हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, क्या चिंता होती है, क्या बीमारी होती है। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि किस ग्रह के रूठने पर क्या असर पड़ता है और क्या दिक्कत आने लगती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे और उनका समाधान भी आपको मिल जाएगा। पहला ग्रह होता है सूर्य। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नाराज है तो चेहरे से तेज गायब हो जाएगा, हमेशा थके हुए रहेंगे और आलसीपन महसूस करेंगे। हृदय के आसपास दर्द का अनुभव भी अक्सर होता रहेगा। हृदय की धड़कन सामान्य से ज्यादा रहेंगी या छोटी छोटी बातों से धड़कन बढ़ जाएंगी। अगर ये लक्षण आपके जीवन में दिखने को मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका सूर्य ग्रह नाराज है। अब जानते हैं उपाय। कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए ओम राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो कम से कम 108 बार जाप करें। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो 11 रविवार को सूर्य देव की उपासना करें। इस दौरान नमक युक्त भोजन का प्रयोग ना करें। दूसरा है चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो मन अक्सर दुखी या निराश रहता है। छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है। मानसिक रूप से अक्सर हमेशा बेचैनी सी महसूस रहती है। अंधेरे से डर लगता है। पूर्णिमा या अमावस्या को मानसिक तनाव अत्यधिक बढ़ जाता है। जो कार्य आप करते हैं उसमें मन नहीं लगता। पर्याप्त मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। प्रियजनों का साथ ना चाहते हुए भी अनबन उनसे हमेशा ही बनी रहती है। सर्दी जुकाम की समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दे तो समझ जाना आपके जीवन में चंद्रमा अशुभ है। तो इनके उपाय हैं। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम स्रो सह चंद्रमसे नमः का नियमित रूप से जाप करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। श्वेत वस्त्र धारण कर बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। अगर आप मानसिक तनाव से निजात पाना चाहते हैं तो पानी की बर्बादी ना करें, उचित मात्रा में पानी का इस्तेमाल करें। तीसरा है मंगल ग्रह। कुंडली में अगर किसी व्यक्ति के मंगल ग्रह की स्थिति खराब हो तो आंखों में अक्सर दिक्कत आने लगती है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, खून की कमी होती है, टाइफाइड पीलिया जैसे रोग होने का प्रक्रम या उत्साह की कमी होना, वाणी कर्कश होना, ना चाहते हुए भी किसी को बुरा भला कह देना और बाद में पछताना, ये सारे लक्षण मंगल ग्रह खराब होने के संकेत देते हैं। अब इनके उपाय जानते हैं।
मंगल ग्रह मजबूत करने का सबसे आसान उपाय है बजरंगबली की पूजा करना। जिन लोगों का मंगल कमजोर हो उन लोगों को मंगलवार के दिन कम से कम 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों का मंगल कमजोर होता है उनको कम से कम 12 या 21 मंगलवार का व्रत रखना चाहिए और हनुमान मंदिर में जाकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे मंगल ग्रह मजबूत होने लगता है। चौथा है बुध ग्रह। बुध ग्रह के खराब होने पर व्यक्ति का हकलाकर बोलना, बार बार हिचकी आना या किसी भी प्रकार की वाणी से जुड़ी समस्या, पड़ोसियों से कलह होना, नर्वस सिस्टम का कमजोर होना, लक्ष्मी के दिखाने पर समझ जाना कि जीवन में बुध ग्रह खराब चल रहा है। तो चलिए जानते हैं इनके उपाय। बुधवार के ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। पहला उपाय, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दूसरा, हरी मूंग की दाल का दान करें। तीसरा, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। चौथा, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। पांचवा, गाय को हरी घास खिलाएं। छठा, बुध मंत्र का जाप करें। पांचवा, बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु के खराब होने पर बेवजह अपयश मिलना अर्थात किसी का दोष अपने सर पर आना, स्वास्थ्य दोष का शिकार होना, धन का चोरी होना, प्रेम में असफल होना, मंगल कार्यों में भी विघ्न आना, आवेश में कमी आना, ये सब बृहस्पति के कमजोर होने के लक्षण होते हैं। इस तरह के लक्षण अगर किसी व्यक्ति में दिखाई दे तो मान लेना कि बृहस्पति ग्रह कमजोर है। तो इसका उपाय जानते हैं। पहला उपाय, जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो उन्हें गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। दूसरा, गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करें और पीले रंग के कपड़े धारण करें। तीसरा, पुखराज या उपरतन, सुनेला या सोनल भी धारण कर सकते हैं। चौथा, गुरुवार के बीज मंत्र ओम भ्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप 108 बार माला लेकर जाप करें, लाभ अवश्य मिलेगा। छठा, शुक्र ग्रह। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो त्वचा रोग से बार बार पीड़ित होना, पराई स्त्री की कामना करना, गुप्त रोगों से पीड़ित होना, कर्ज में डूबे रहना, खूब परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक लाभ ना होना, ये सारे लक्षण दिखने पर शुक्र ग्रह को ठीक ना होने का संकेत माना जाता है। शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन ये उपाय करें। सफेद वस्त्र धारण करके ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः मंत्र का जाप 5 बार 11 या 21 बार अवश्य करें। 4 शुक्रवार ग्रह मजबूत करने के लिए 21 या 31 शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वैभव और धन की प्राप्ति होने लगती है। ये है शुक्रवार के उपाय, यानी शुक्र ग्रह को मजबूत करने के। अब बात करते हैं शनि ग्रह। जिनके कुंडली में शनि ग्रह का दोष होने पर रोजगार तथा आय में हानि होना समझा जाता है। मान सम्मान में हानि, अचानक किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आना तथा लंबे समय तक ठीक नहीं होना, दुर्घटना होना, परिवार में अचानक अकाल मृत्यु का होना, अपने कार्यस्थल पर दूसरे कर्मचारियों से मतभेद होना, हर कार्य विलंब से होना, ये सभी लक्षण शनि महाराज के दोष के होते हैं। तो उन्हें खुश करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? शनि ग्रह को सबसे क्रूर ग्रह माना गया है, तो इन्हें शांत करने के लिए पहला उपाय, हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, रोजाना शनि मंत्रों का जाप करें। दूसरा, शनिवार के दिन गरीब बुजुर्गों और वंचितों को भोजन, कपड़े, कंबल आदि अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें। तीसरा, शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना, पीपल के जड़ में दीप जलाना, काले वस्त्रों का दान करने से शनि दोष समाप्त होता है और ये उपाय बड़े अच्छे माने गए हैं। 8वां,
राहु, अगर आपके जीवन में राहु कमजोर है तो आपको अनिद्रा से परेशानी, किसी भी कार्य को करने में रुचि ना होना, रोजगार में हानि होना, बुरे सपने आना, खास करके सांपों के सोपन बार बार आना, परिवार के सदस्यों से बेवजह ही मतभेद होना, अपने ही कमजोर दुश्मनों का अपने ऊपर हावी हो जाना, ये सारे लक्षण राहु दोष के कारण ही शुरू होते हैं। अगर किसी के कुंडली में राहु दोष हो तो उसे समाप्त करने के लिए पहला उपाय ओम राम राहवे नमः प्रतिदिन इस मंत्र का एक माला जाप करें। दूसरा, नौरति का गोमेद पंचधातु अथवा लोहे की अंगूठी में जड़वा ले। तीसरा, दुर्गा चालीसा पाठ करें। चौथा, पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाएं। पांचवा, सप्तधान का दान करें। नवा, केतु ग्रह के दोष लगने पर व्यवसाय में अचानक बहुत भारी नुकसान होना, कर्ज में डूबते जाना, लड़ाई झगड़े से हमेशा ही परेशान रहना, आग के कारण क्षति पहुंचना, जैसे दुकान में आग लग जाना या घर में आग लग जाना, भाइयों और माता पिता से मतभेद होना, ये सभी लक्षण केतु के अशुभ होने के संकेत होते हैं। इस तरह के लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई दे तो समझ जाना केतु दोष लग चुका है। अब उसका निवारण और उपाय जानते हैं। केतु दोष से निजात पाने के लिए कंबल, छाता, लोहा, उड़द गरम कपड़े, कस्तूरी, लहसुनिया आदि का दान करना लाभकारी साबित होता है। अपने जीवन में केतु दोष को से होने वाली परेशानी से बचने के लिए केतु रत्न धारण करें या उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। अगर केतु को जल्द से जल्द शांत करना है तो हर दिन काले और सफेद कुत्ते को अन्न खिलाएं। ऐसा करने से केतु ग्रह जल्द ही शांत हो जाता है। दोस्तों, ग्रह से जुड़ी जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।